के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आदर्श धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी धातुमल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये 6 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटीन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी निकेल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सीसा या लेड एक धातु एवं तत्व है। काटने पर यह नीलिमालीय सफेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये सोल्डर में भी मौजूद होता है। ये सबसे घना स्थिर तत्व है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। Graphite is the non-metal which has metallic luster. Non-metals are mostly found in nature as solids, liquids and gases. Iodine is an intensely colored solid with an almost metallic luster. This solid is relatively volatile and it sublimes when heated to form a violet-colored gas. निम्न में कौन सी उपधातु है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी बिस्मथ, ऑप्शन डी ये सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये 6 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटीन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 पदार्थ, ए हीरा, बी संगमरमर, सी रेल बालू, डी माणिक्य। सूची 2 तत्व, 1 कैल्शियम, 2 सिलिकॉन, 3 एल्यूमिनियम, 4 कार्बन। ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, ऑप्शन बी A4, B1, C2, D3, ऑप्शन सी A4, B3, C2, D1, ऑप्शन डी A3, B4, C1, D2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए हमें प्रत्येक पदार्थ के मुख्य तत्वों को पहचानना होगा। हीरा, डायमंड यह मुख्यतः कार्बन से बना होता है। संगमरमर, मार्बल यह मुख्यतः कैल्शियम विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। रेल बालू, रेलवे बैलिस्ट आमतौर पर इसमें सिलिकॉन विशेष रूप से सिलिका SiO2 होता है। माणिक्य, रूबी यह मुख्यतः एल्यूमिनियम विशेष रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। इस प्रकार सही सुमेलन निम्नलिखित होगा। ए हीरा 4 कार्बन, बी संगमरमर 1 कैल्शियम, सी रेल बालू 2 सिलिकॉन, डी माणिक्य 3 एल्यूमिनियम। इस प्रकार सही कोड है 4 1 2 3। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी कांच। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केरोसिन मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग दीप, स्टोव और ट्रैक्टरों में जलाने में होता है। इस काम के लिए तेल की श्यानता कम, दमकान ऊंचा, रंग साफ और हल्का, जलने पर दुर्गंध और धुआं देने वाले पदार्थों का अभाव रहना चाहिए। औषधियों में विलायक के रूप में, उद्योग धंधों में, प्राकृतिक गैस से पेट्रोल निकालने में तथा अवशोषित तेल के रूप में भी इसका व्यवहार होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शुद्ध जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव्य अवस्था में जल और गैस अवस्था में वाष्प। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी
कनाद ने ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने ऑप्शन डी, मूसली ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, ये सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। निम्न में मिश्रण है ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इस्पात स्टील, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण है। इसकी तन्य शक्ति टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण ये भवनों, अधोसंरचना, औजार, जलयान, वाहन और मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूना पत्थर CaCO3 इत्यादि यौगिक हैं।